मदीने की फ़िज़ा उस रात अजीब सी खामोश थी, जैसे हवाएं रुक गई हों, जैसे ज़मीन अपनी गर्दिश भूल गई हो, जैसे फरिश्तों ने अपने पर समेटकर एक ही नुक्ते पर तवज्जो जमा दी हो। सितारे मदीने के उफ़्क़ पर यूं झुके हुए थे जैसे किसी अजीम राज के मुंतज़िर हों। एक ऐसा राज जो न सिर्फ ज़मीन वालों के लिए बल्कि आसमान वालों के लिए भी हैबत और जलाल का सबब था। इसी खामोश रात में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयत नाजिल हुई, आयतुल कुर्सी। एक ऐसी आयत जिसके हर हर्फ के पीछे नूर के दरवाजे, हर लफ्ज़ के नीचे ताकत के समंदर और हर इबारत के अंदर वो असरार पोशीदा हैं जिन्हें सुनकर शयातीन चीख उठते हैं। रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो शैतान ने ऐसी चीख मारी कि आसमानों के दरवाजे लरज़ उठे, क्योंकि ये आयत उस आसमानी कुफ्ल की चाबी है जिसके सामने कोई जादू, कोई आसेब, कोई शैतानी कुव्वत ठहर नहीं सकती। उसी लम्हे हज़रत अली ने एक जुमला फरमाया था जिसने सदियों तक अहले मारिफत के दिलों में आग रोशन रखी। मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना, जिसने आयतुल कुर्सी को दिल की हाज़री से पढ़ा, अल्लाह उसके दिल में नूर भर देता है। शयातीन उसके करीब भी नहीं आ सकता, चाहे छुपकर हमला करने वाला हो या सामने से आकर बहकाने वाला। ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये सुपरनैचुरल ढाल है, नूर का हिसार है, एक ऐसी किलाबंद रोशनी जिसके बाहर रहकर अंधेरा जलता रहता है मगर अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसी आयत के मुताल्लिक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयतुल कुर्सी अल्लाह की अज़मत का वो समंदर है जिसकी गहराई कोई नहीं पहुंच सकता। जो शख्स इसे अपने घर में पढ़ता है, घर के दरवाजे पर फरिश्ते पहरा देने लगते हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह की बादशाहत मुतलका का ऐलान है, वो बादशाहत जहाँ ना कोई नींद, ना गफलत, ना कमज़ोरी, ना मोहताजी। ये आयत पढ़ने वाला अपने रब की उस सल्तनत के साये में दाखिल हो जाता है जहाँ खौफ का कोई वजूद नहीं। मदीने के एक गोशे में बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब पहली बार ये आयत सुनी तो उन्होंने फरमाया था, ये आयत हमारी अहले बैत की हिफाजत का किला है। हम अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपने सफ़र में हर जगह इसे सिपर बनाते हैं। ये अल्फाज सिर्फ नूर नहीं, अमल की बुनियाद थे। इसी बुनियाद पर इमाम हसन बच्चों को सिखाते थे कि रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना। वो फरमाते थे कि जो इसे पढ़कर सोए, अल्लाह उसकी हिफाजत इस तरह करता है जैसे माँ बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है। और अब आयतुल कुर्सी के इन राजों की दुनिया में कदम रखने से पहले याद रखो, ये एक आम आयत नहीं, ये एक दरवाज़ा है, हैबत, जलाल, नूर और ताकत का दरवाज़ा। जो इस दरवाजे को समझ ले वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। अगले हिस्से में आयतुल कुर्सी के अंदर छुपे 5 ऐसे असरार बयान होंगे जिन्हें जानकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी और तुम समझ जाओगे कि ये आयत कायनात की सबसे बड़ी हिफाजती ढाल क्यों कहलाती है। आयतुल कुर्सी के नज़ूल के बाद मदीने की फ़िज़ाओं में एक अजीब तरह की हैबत फैल गई थी। फरिश्ते मुसलसल इस आयत की तलावत कर रहे थे और जिन्नात व शयातीन इसके नूर से ऐसे भाग रहे थे जैसे आग से भस्म होने वाले परिंदे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान को मालूम हो जाए कि आयतुल कुर्सी में कितनी क़ुव्वत है तो वो लम्हा भर भी इसे छोड़े ना। और यही वो मकाम है जहां आयतुल कुर्सी के 5 बड़े राज खुलते हैं, वो राज जिन्हें अहले बैत रहम ने हमेशा अपनी औलाद को सिखाया मगर आम लोगों तक उनकी हकीकत कम पहुंची। आइए आज इन राजों को उसी नूर के साथ खोलते हैं। राज नंबर 1, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, जलाले इलाही का ऐलान। आयत का पहला ही जुमला गैब के दरवाजे खोल देता है। जब बंदा ये कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तो उस लम्हे वो ज़मीन के नहीं आसमान के दरबार में खड़ा होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिसने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसका दिल ईमान के नूर से भर दिया जाता है। ये जुमला शैतानी कुव्वतों के लिए ऐलान जंग है। वो सुनते ही पीछे हट जाते हैं
क्योंकि ये इकरार उनके वजूद पर आग बनकर गिरता है। राज नंबर 2, अल हय्युल क़य्यूम, ऐसा इसमें इलाही जिसे सुनकर जिन जल उठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह के नामों का वो तख्त है जिस पर उसकी सल्तनत कायम है। जो बंदा इसे पढ़ता है उस पर कभी मौते दिल तारी नहीं होती। इसीलिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम शाम के वक्त घर वालों से कहते, अपने बच्चों को अल हय्युल क़य्यूम सिखाओ, ये उनके ईमान का मुहाफिज है। ये दोनों अस्मा जिंदगी और क़याम के ऐसे नूर हैं कि जहां ये पढ़ दिए जाएं वहां बातिल टिक नहीं पाता। इसलिए जब कोई शख्स आयतल कुर्सी किसी घर के दरवाजे पर पढ़ता है तो हदीस के मुताबिक फरिश्ते उस घर की हिफाजत की जिम्मेदारी ले लेते हैं। राज नंबर 3, ला तअखुज़हु सिनतुन वला नौम, अल्लाह की निगहदानी कभी नहीं सोती। बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयतल कुर्सी पढ़ने वाला कभी अकेला नहीं रहता। उस पर अल्लाह की निगरानी वो साजो सामान लाती है जो इंसान समझ भी नहीं सकता। ये वो मकाम है जहां मोमिन का खौफ टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई पोशीदा हमला, कोई नजरे बद, कोई जिन्नी असर, कोई शैतानी वसवसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस रब की हिफाजत नींद नहीं लेती उसकी आमान नाकाबिले शिकस्त होती है। राज नंबर 4, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात की सल्तनत। ये वो जुमला है जिसे सुनकर फरिश्ते झुक जाते हैं। हर मखलूक, हर चीज, हर वजूद का ऐलान मिल्कियत। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इस आयत को यकीन के साथ पढ़ लिया उसे दुनिया की कोई ताकत जरर नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह न चाहे। ये आयत बंदे को कायनात की बादशाहत से जोड़ देती है, उसे यकीन दिला देती है कि जिस रब की सल्तनत ज़मीन व आसमान पर है उसके बंदे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राज नंबर 5, वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, जिसे समझकर औलिया काम जाते थे। ये वो मकाम है जहां आयतुल कुर्सी एक आम आयत नहीं रहती, एक कायनाती राज बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ए अली, अल्लाह की कुर्सी आसमानों और ज़मीन को ऐसे घेरे हुए है जैसे सुमंदर कतरे को घेर लेता है, और आयतुल कुर्सी उस कुर्सी का दरवाज़ा है। ये अल्फाज बताते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला सिर्फ अपने घर, अपने बच्चों या अपनी जान की हिफाजत नहीं करता, बल्कि कायनाती अमान में दाखिल होता है। इसीलिए औलिया कहते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ो और महसूस करो कि तुम पर एक नूरानी कला उतर रहा है। ये थे आयतुल कुर्सी के वो 5 ज़बरदस्त असरार जिन्हें अहले बैत अलैहिम ने अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल किया। आयतुल कुर्सी जिन्नात को क्यों जला देती है? कौन से मकामात पर इसे पढ़ना रूहानी दरवाजे खोल देता है? औलाद, रिज़्क, घर और हिफाजत में अहले बैत की खास हिदायत। आयतुल कुर्सी का नूर सिर्फ हिफाजत नहीं, जलाल भी रखता है। ऐसा जलाल कि शयातीन दूर से भागते नहीं, बल्कि उस नूर के लम्स से जल उठते हैं। ये बात कोई आम बात नहीं है। ये वो राज है जिसे अहले मारिफत ने सदियों तक सीना बसीना महफूज रखा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उस जगह जिन दाखिल नहीं हो सकता, और अगर पहले से मौजूद हो तो चीख कर भाग जाता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर का कोड़ा है जो गैबी मखलूक़ात पर ऐसे पड़ता है जैसे आग पानी को ख़त्म कर देती है। क्यों जिन आयतुल कुर्सी से जलते हैं? इसकी 3 बड़ी रूहानी वजूहात हैं, जिन्हें समझकर मालूम होता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इसे क्यों अपनी हिफाजती दीवार कहते थे। 1, आयतुल कुर्सी में नूर इलाही की तजल्ली होती है। जिन आग से बने हैं, लेकिन ये नूर इलाही आग नहीं, ये वो रोशनी है जो आग को भी जला देती है।
मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आयतुल कुर्सी अल्लाह के नूर से लिखी गई है और शैतान इसे सुनकर भागता है जैसे बीमार आग से भागता है। इस नूर का असर जिन के वजूद की साख्त पर सीधा पड़ता है, इसीलिए वो इसके आगे ठहर नहीं पाते। 2. इस आयत में अल्लाह की हाकमियत का ऐलान है। जिन और शयातीन का सबसे बड़ा गुरूर क्या है? ये कि वो आज़ाद हैं, बंदिश कबूल नहीं करते। लेकिन आयतुल कुर्सी के जुमले लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द और वला युईतूना बिशैइन मिन इल्मिही, वो ऐलान है जिन्हें सुनकर जिनकी आज़ादी टूट जाती है और वो आजिज़ी पर मजबूर हो जाते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जो बंदा यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उस पर कोई मखलूक हुकूमत नहीं कर सकती। 3. फरिश्तों की आमद से जिनकी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। रिवायात में है कि जहां आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए वहां फरिश्ते उतर आते हैं। जब तक उस जगह से कारी दूर ना हो जाए वहां जिन नहीं ठहर सकता। यानी आयतुल कुर्सी सिर्फ आवाज़ नहीं, एक रूहानी अलार्म है जो फौरन नूरानी फौज को बुला देता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम आयतुल कुर्सी कहाँ पढ़ते थे? ये बात निहायत अहम है, क्योंकि इन्हीं मकामात पर पढ़ने से ज़िंदगी बदल जाती है। 1. दरवाज़ों पर बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम अपने घर के दरवाजे पर यह आयत पढ़ा करती थीं। उनका फरमान था कि जिसे अपने घर में सुकून चाहिए वो इस आयत को दरवाज़ों का पहरा बना दे। 2. बच्चों के सिरहाने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचपन में सोते वक्त बीबी फातिमा आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया करती थी। ये रवायत मशहूर है। हमारी औलाद के लिए इससे अफजल कोई हिफाजत नहीं। 3. सफ़र में रवानगी के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होते तो सबसे पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते और कहते, कहीं भी जाओ अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। 4. बीमारी और खौफ के वक्त इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जो आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने सीने पर हाथ रखे, अल्लाह खौफ और वसवसे को दूर कर देता है। वो ताकतवर तरीका जो अहले बैत ने बताया। ये तरीका आम लोगों को कम मालूम है, लेकिन बहुत मौसर है। सोने से पहले 3 बार आयतुल कुर्सी, पूरी रात फरिश्ते पहरा देते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इसे बिस्तर पर 3 बार पढ़े वो पूरी रात गैबी मखलूक़ात से महफूज रहता है। आयतुल कुर्सी का नूरी कला कैसे बनता है? ये सबसे अहम नुक्ता है। जिस लम्हे मोमिन आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसी लम्हे उसके चारों तरफ एक गैर मराई नूरानी दीवार खड़ी हो जाती है। बाज़ औलिया कहते थे कि यह कला 3 दरवाज़ों वाला होता है, एक पीछे से, एक सामने से, एक ऊपर से, और शैतान किसी दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। इस हिस्से में आपने जाना कि आयतुल कुर्सी जिन्नात को क्यों जला देती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम इसे किन मौक़े पर पढ़ते थे, यह आयत कैसे नूरानी कला बनाती है। अब बाकी तमाम राज, ख़ास तौर पर आयतुल कुर्सी का आसमानी राबता, रिज़्क़, सुकून, औलाद और किस्मत बदलने के 4 तरीक़े, और मौला अली अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो आयतुल कुर्सी की ताकत ज़ाहिर करता है, ये सब मैं अगले हिस्से में बयान करूँगा। आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जुड़ी हुई एक नूरानी लकीर है, एक ऐसा राब्ता जो मोमिन के दिल को अर्शे इलाही से जोड़ देता है। इधर बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उधर अर्श के दरवाजे खुलने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब फरिश्तों की सफ़ें तरतीब पाती हैं और पूरी कायनात में एक नूरानी लहर दौड़ जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी अर्श तक पहुंचने वाला रास्ता है, जो इसे दिल से पढ़ ले उसके लिए आसमान निहायत करीब हो जाता है। ये अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं, ये हकीकत मारिफत हैं। इस हिस्से में हम वो राज जानेंगे जो आयतुल कुर्सी को जिंदगी बदलने वाली आयत बनाते हैं। 1. रिस्क खुलने का राज। रिस्क सिर्फ रोटी नहीं, दरवाजे हैं, मौक़े हैं, सुकून है, कामयाबी है, दिल का इत्मीनान है। रिवायत है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा सुबह घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसका रिस्क आसमान से इस तरह उतरता है जैसे बारिश का पानी ज़मीन पर गिरता है। ये आयत रिस्क की कुंजियां खोल देती है, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाही और मालिकियत का ऐलान है। जहां मालिक खुद मौजूद हो वहां फ़क्र कैसे ठहरे। 2. दिल के सुकून का राज। आज का इंसान सब कुछ रखता है मगर सुकून नहीं, लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीका हमेशा से एक ही था। आयतुल कुर्सी इज इक्वल टू सुकून प्लस नूर प्लस इत्मीनान। बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम अपने घर में जब कोई परेशानी होती तो नरम आवाज़ में आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करती थी, और रिवायत है कि उनके पढ़ने से घर की फ़िज़ाओं में ऐसा सुकून उतरता कि दीवारें भी नूर से रोशन महसूस होती। ये वो सुकून है
जो न दवाओं में है न दौलत में, सिर्फ कलाम इलाही में है। 3 औलाद की हिफाजत का राज। अहले बैत अलैहिस्सलाम हमेशा बच्चों के लिए आयतुल कुर्सी का सहारा लेते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि अपनी औलाद को आयतुल कुर्सी के साए में रखो, ये उन्हें गुमराही से भी बचाती है और नजर बद से भी। बच्चों के सिरहाने ये आयत पढ़ना एक नूरानी ढाल कायम कर देता है जिसे कोई नुकसान छू नहीं सकता। 4 किस्मत बदलने का राज। किस्मत हाथ की लकीर नहीं, अल्लाह की लिखी हुई तकसीम है और आयतुल कुर्सी इन्हीं तकसीमात के दरवाजे खोल देती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक सुबह फजर के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके लिए ऐसी जगहें खुलती हैं जो उसने कभी सोची भी ना थी। यह है वो आसमानी तब्दीली जो इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। मौला अली अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिससे आयतुल कुर्सी की ताकत जाहिर होती है। एक शख्स दौड़ता हुआ मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आया, चेहरा पीला, सांस कांपती हुई और आवाज़ में परेशानी कि या अली, घर में अजीब आवाज़ें आती हैं, साहे चलते हैं, बच्चे डरते हैं, दरवाजे खुद ब खुद हरकत करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया, तबस्सुम किया और फरमाया कि ये अंधेरा ताकतवर नहीं, तुम्हारा यकीन कमज़ोर है। जाओ अपने घर के चारों कोनों में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करो और दिल में खौफ न लाओ। वो शख्स गया। रात भर उसने आयतुल कुर्सी को घर के गोशों पर पढ़ा और रिवायत कहती है कि घर से ऐसी चीख सुनाई दी जैसे कोई भागते हुए जल उठे और उसके बाद उस घर में कभी खौफ दाखिल ना हुआ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहाँ अल्लाह का नूर हो वहाँ शैतान की कोई राह नहीं होती और आयतुल कुर्सी अल्लाह के नूरों का ताज है। आयतुल कुर्सी का आसमानी नतीजा। जब बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके ऊपर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, उसके पीछे शैतान की राहें बंद हो जाती हैं, उसके चारों तरफ फरिश्ते पहरे देते हैं, उसके दिल में नूर जाग उठता है, उसके रिज़्क के दरवाजे खुल जाते हैं, उसकी औलाद महफूज हो जाती है, उसके घर में सुकून उतर जाता है। ये आयत एक ढाल है, एक किला है, एक रोशनी है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर अर्श के साए तक ले जाती है।